आएगा जग में जो एक नया परिवर्तन। युगांतर 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 युगांतर। इतिहास के पन्नों पर सच की है परछाइयाँ, शब्दों में बंधना सकी उस युग की सच्चाइयाँ, जिनसे हुआ धरती पर युगांतर युगांतर युगांतर। अरे सरकार, सरकार क्या हुआ? क्या हुआ सरकार को? सरकार, सरकार चलिए चलिए सरकार, अंदर चलिए सरकार, संभाल के। सरकार चलो चलो, उठाओ बाल्टी, बाल्टी उठाओ उठाओ उठाओ, जल्दी जल्दी, चलो चलो, अरे उठाओ उठाओ, चलो। सरकार सरकार, ये क्या हो गया? क्या हो गया सरकार? चलो 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 सरकार, सरकार क्या हो गया सरकार? सरकार रखो रखो नीचे। चलिए चलिए अंदर चलिए सरकार, अंदर चलिए, आइए, संभाल के। बहुत चोट लगी है। मैग्रेगर ने कोड़े मार मार कर अधमरा कर दिया। उस राक्षस ने राजा बाबू को भी नहीं छोड़ा। अब हम लोगों का कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं। अब हम लोगों को कौन बचाएगा? राजा बाबू, राजा बाबू, आप मेरे बेटे को वापस ले आए ना? ले आए ना? मेरा बेटा कहाँ है राजा बाबू? आपने वचन दिया था उसको लाने का। आपने मुझे वचन दिया था राजा बाबू। मैं नाकामयाब रहा हूं। आप कैसे नाकामयाब हो सकते हैं राजा बाबू? आप नाकामयाब नहीं हो सकते। कहाँ है मेरा जलाल? मुझे पता नहीं। तुम समझते क्यों नहीं मैं नाकामयाब रहा? इसका मतलब वो अफवाह सच थी। आप राजा बाबू नहीं हैं। आप जमींदार नहीं हैं। उनके गोद लिए हुए बेटे हैं। इसीलिए आप नाकामयाब रहे। अगर आपकी रगों में जमींदार का खून होता तो आप नाकामयाब नहीं होते। लेकिन जब आप कुछ भी नहीं है तो फिर आपने मेरे बेटे को वापस लाने का वचन क्यों दिया था? क्यों दिया था? क्यों दिया था?
आपने मेरे बेटे को वापस लाने का वचन क्यों दिया था? क्यों दिया था? आप राजा बाबू नहीं हैं, आप जमींदार नहीं हैं। यही सच है। मैं जो नहीं वो होने का दिखावा मैं क्यों करूं? अगर आपकी रगों में जमींदार का खून होता तो आप नाकामयाब नहीं होते। मैं नाकामयाब हूं, मैं नाकामयाब हूं, मैं नाकामयाब हूं। जिस पर भी मेरा साया पड़ा है उसके जीवन से आशा की किरण खो गई है। बिंदु, जमालुद्दीन, मुझे माफ करना। मुझे क्या हक है कि हजारों लोगों की आशाओं से मैं खेलूं? वो मेरे जन्मदाता, मेरे माता पिता, मैंने आप लोगों को देखा तो नहीं, लेकिन मैं अवश्य आप लोगों के जीवन में दुख बनकर आया हूंगा। नहीं तो आप मुझे यूं त्याग नहीं देते। सारा जीवन मैंने लोगों को दुख ही दिया है। मुझे माफ करना, मुझे माफ करना। ए भाई, इतनी देर रात गए, यहां तुम क्या कर रहे हो? नहीं, कुछ नहीं। लेकिन आप लोग कौन हैं? हम लोग तीर्थ यात्री हैं, बहुत दूर जाना है। कहाँ? बनारस। बनारस? क्या मैं आप लोगों के साथ आ सकता हूँ? बनारस तो सब तीर्थों में श्रेष्ठ है, आप भी चल सकते हो। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, क्या चाहिए आपको? क्या ये कोठी बंगाल के सुप्रसिद्ध वकील विधुशेखर मुखर्जी की तो नहीं? यहाँ कोई बंगाली नहीं रहता, ये देवी सिंह का कोठी है। क्या तुम्हें पूरा भरोसा है? एक बार कह दिया ना, ये कैसा पागल आदमी है। चलो चलो यहाँ से। सुनिए भैया। हाँ बच्चुआ। क्या आप जानते हैं विधु बाबू की कोठी कहाँ पर है? ओ, विधु बाबू की कोठी खोज रहे हो? जी हाँ, उन्होंने कलकत्ते में मुझसे कहा था कि दशाश्वमेध घाट पर उनकी कोठी है, कमल कुंज नाम था उसका। तुम कितने साल की बात कह रहे हो? 8 साल तो हो चुके हैं। 8 साल हो गए? सोई तो 4 साल पहले उन्होंने ये कोठी देवी सिंह को बेच दी थी। शायद तुमसे कहना भूल गए होंगे। लगता है बहुत कुछ जानते हैं। क्या आपको मालूम है
बिंदु नाम की एक लड़की है, विधवा है, विदु बाबू की बेटी। है नहीं, विदु बाबू की लड़की थी। क्या मतलब? वो मर गई। नहीं। हाँ, सच में मर गई 4 साल पहले। इसीलिए तो विदु बाबू ने ये कोठी बेच दी। हाँ बचवा। मगर तुम हो कौन? मैं? हाँ, कोई नहीं। लेकिन हाँ? वो मरी कैसे? एक दिन नहाने गई थी, बस गंगा में समा गई। लगता है तुम उसे जानते हो। देखो सुनो बचवा, अगर तो तुम उसकी खातिर यहाँ आए हो तो घरे लौट जाओ। हाँ बचवा, घर लौट जाओ बचवा, घर लौट जाओ। देखो बेटा, क्यों यहाँ पड़े पड़े अपना समय बर्बाद कर रहे हो? मुझे तुमसे हमदर्दी है, इसलिए समझा रहा। बनारस तो वो जगह है जहाँ लोग अपना बचा कुचा जीवन व्यतीत करते हैं। तुम तो अभी जवान हो, तुमको करे को अभी बहुत कुछ बाकी है। मुझ जैसे बूढ़े आते हैं यहाँ, जिनको करे को कुछ नहीं है। मेरे जीवन का ही कोई अर्थ नहीं रहा बाबा, तो जीवन से जुड़े कर्मों का क्या अर्थ होगा? महीनों हो गए, गंगा का कुछ पता नहीं चला। पता नहीं कहाँ होगा वो। मैं जानती हूँ आप गंगा को पसंद नहीं करते, इसीलिए उसकी खोज में इतनी ढील दे रखी है। नहीं तो अब तक उसके बारे में कुछ तो पता चला होता। अरे विश्वास रखो, गांव के एक एक आदमी से पूछा है, गांव का कोना कोना छान लिया है, मगर उसके बारे में कोई कुछ नहीं बता पा रहा है। मैं विश्वास नहीं करती। मैं तो सिर्फ आपसे इतना कहती हूँ, आप मुझे मेरा बेटा ला दीजिए, मेरा गंगा मुझे वापस ला दीजिए। अपने आप को संभालो। गंगा तुम्हारा बेटा होकर भी तुम्हारा उतना अपना नहीं है जितना नवीन है। गंगा के लिए इतनी पागल मत हो कि नवीन का ध्यान ही न रहे। नवीन ने भले ही मेरी कोख उजागर की है, लेकिन गंगा ने उससे पहले मुझे माँ का सम्मान दिया है। वो मेरे लिए हमेशा नवीन से पहले ही होगा। आप ममता की इस भावना को नहीं समझेंगे। गंगा जब तक मेरी आंखों से ओझल रहेगा, मैं शायद नवीन के साथ पूरा पूरा न्याय नहीं कर पाऊंगी। अब बड़बड़ कर आंखें फोड़ने से क्या फायदा? भैया ने तुम्हें पढ़ाने के लिए कितनी मेहनत की, लेकिन तुमने एक नहीं सुनी। मैं जानती हूँ, मेरी वजह से ही वो घर छोड़ के चले गए। उन्होंने सोच लिया कि मैं खूब मन लगाकर नहीं पढ़ूंगी, इसलिए उनकी मनचाही जीवन संगिनी भी नहीं बन सकती। लेकिन अगर उन्हें पता चले कि मैं खूब मन लगाकर पढ़ रही हूँ, तो क्या वो वापस लौट कर नहीं आएंगे?
तुम भी दिवाकर के साथ बनारस जाकर गंगा को ढूंढो। वो हमारी आंखों में धूल झोंक कर जरूर बनारस ही गया होगा। लेकिन हुजूर, बनारस तो बहुत बड़ी जगह है। तुमसे जो कहा जा रहा है वही करो। वहां दशाश्वमेध घाट पर कमल कुंज नाम की कोठी है। वहां तुम्हें पता चल जाएगा कि गंगा वहां आया था कि नहीं। मगर याद रहे, जो भी जानकारी तुम्हें मिले मुझसे पहले किसी और को पता नहीं चलना चाहिए। वो दिवाकर, तुम कुछ कहना चाहते हो? वकील बाबू, बिंदु बिटिया भी तो बनारस में है ना? वो मर चुकी है। उसे कहीं देख भी लो तो समझना वो मर चुकी है। जी हुजूर, आप अगर कह रहे हैं तो मर ही चुकी है। बिंदु, बिंदु, बिंदु रुको। बिंदु, बिंदु मैं आया हूँ। गंगा, मैं तुम्हें खोज रहा हूँ। बिंदु, बिंदु लौट जाओ गंगा, बिंदु मर चुकी है। बिंदु, बिंदु, बिंदु मेरी बात सुनो। बिंदु, बिंदु। क्या उस लड़की की जिंदगी एक मरे हुए आदमी से बुरी नहीं है? देवी सिंह के आदमी उसे उठाकर ले गए। अब वो उसकी रखैर है, जहाँ से न वो कभी समाज में लौट कर जा सकती है और न समाज ही उसे स्वीकार करेगा। उसकी जिंदगी हुई ना हुई। बाबा, मैं कानून की सहायता लेकर उसको उस नरक से छुटकारा दिलाऊंगा। नरक का राजा यमराज कहलाता है। जैसे उनका नाम सुनकर लोग कांपते हैं ना, वैसे ही देवी सिंह का नाम सुनकर बनारस के लोग कांपते हैं। इतना ही नहीं, अंग्रेज भी उनकी तरफदारी करते हैं। जा बच्चुआ, घर लौट जा और उसको भूल जा। क्या विदु बाबू को ये सब पता है? होगा ही। अपनी बेटी के लिए भी कुछ नहीं किया उन्होंने? और क्या करते? उस लड़की की इज्जत लुट चुकी थी। उसे बचाने के लिए अपनी इज्जत दांव पे लगा देते। उसे भूल जाने में ही समझदारी थी। कोठी भी उसी नीच आदमी को बेच दी जिसने उसका सर्वनाश किया है। दूर की सोची उन्होंने, कोठी बेच दी और बदनामी से बचने के लिए अपना नाम हटा लिया। तुम सबसे घृणा है मुझे, सबसे घृणा है। कहे को आया? अंदर जाना है। बाहर जाओ। अंदर जाना है मुझे। बाहर जाओ।